पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया। वापसी का सफर किस नंबर 120 लक्ष्मी देवी का इंतकाम दूसरा हिस्सा। उधर अंबर ने देखा कि शाम के बाद रात आ गई है मगर नाग अभी तक वापस नहीं आया। कुछ फिक्रमंद सा होकर सौदागर की हवेली से निकला और दरिया की तरफ नाग की तलाश में चल पड़ा। सोचने लगा नाग कहाँ रह गया होगा, किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलते चलते अंबर दरिया के किनारे आ गया। दरिया रात के अंधेरे में सुरमई लग रहा था। उसने दरिया पर दूर तक निगाह डाली। आगे जाकर दरिया एक तरफ चट्टानों की तरफ घूम गया था। अंबर के दिल में यह भी ख्याल था कि मारिया कहाँ गायब हो गई है, वो भी अभी तक नहीं आई। जोगी बाबा की पेश कोई गलत नहीं हो सकती। अंबर दरिया के आगे चट्टानों में आ गया। ये वही जगह थी जहां सन्यासी जादूगर ने नाग को लक्ष्मी देवी की चुटकी डालकर सोने के सांप में बदल डाला था। अंबर ने एक चट्टान के अंदर को जाता रास्ता देखा। सोचा शायद नाग उसके अंदर न बैठा हो। अंबर चट्टान के अंदर चला गया। ये वही छोटा सा मंदिर था जहां सन्यासी ने लक्ष्मी देवी का चिल्ला काटा था और लक्ष्मी देवी ने दर्शन देकर उसे जादू की चुटकी दी थी। छोटी सी तंग जगह थी। दीवार में पत्थर का लक्ष्मी देवी का बुत बना हुआ था और उसके आगे पत्थर के चबूतरे पर छोटा सा दिया जल रहा था। यह दिया सन्यासी ने जलाया था और जाते हुए उसे बुझाना भूल गया था। अंबर ने करीब जाकर लक्ष्मी देवी के बुत को गौर से देखा। उस बुत की शक्ल औरत की थी। सर पर सोने का ताज रखा था और उसके 7 बाजू थे जो उसके सर के इर्द गिर्द फैले हुए थे। हिंदुस्तान में उस देवी की भी लोग पूजा करते थे। अंबर लक्ष्मी देवी के बुत को गौर से देख रहा था कि उसे ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी देवी के बुत के एक बाजू ने हरकत की है। उस बाजू के हाथ में तलवार थी। यह सब कुछ पत्थर का बना हुआ था। अंबर ने तलवार को हाथ लगाकर देखा, वो पत्थर था। अंबर ने सोचा कि यह उसका वहम था। फिर उसने अपने दिल से कहा कि मुसलमान तो बुतों को तोड़ने के लिए पैदा हुआ है। अंबर ने जोर से मुक्का मारा और बुत के 3 बाजू तोड़ डाले। उसके बाद बुत का सर भी तोड़ दिया। बुत का सर नीचे फर्श पर गिर पड़ा और टूट फूट गया। अंबर मंदिर से बाहर निकलने लगा तो उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, जहां बुत का सर था वहां सर के टूट जाने से एक सुराख पैदा हो गया था। यह आवाज उस सुराख में से आ रही थी। अंबर ने सुराख में से झांक कर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। वो मुस्कुराया। ये काफिरों के बुत भी जादू कर दिया करते थे, लेकिन मुसलमान का अगर ईमान मजबूत हो तो उस पर किसी बुत के जादू का असर नहीं होता। अंबर मंदिर से बाहर आने लगा तो वही आवाज उसे फिर सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। जरूर सुराख के अंदर कोई है, क्योंकि आवाज किसी इंसान की थी जो मदद के लिए बुला रहा था। आवाज तमिल जुबान में दी गई थी। अंबर ने सुराख के पास मुंह ले जाकर उसी जुबान में कहा, तुम कौन हो और अंदर कहां हो? उसे सुराख में से हल्की सी आवाज आई जैसे किसी कुएं में से आ रही हो। ऐ खुदा के बंदे, मैं सुराख के अंदर एक कुएं में पड़ा हूं जहां लक्ष्मी देवी का बुत है। इसके नीचे से सीढ़ियां इसी कुएं में उतरती हैं, मुझे आकर निकालो। अंबर बुत के पांव में सीढ़ियां ढूंढने लगा। लक्ष्मी के सर के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। अंबर ने बुत के पांव भी तोड़ फोड़ डाले और वो सीढ़ी नजर आ गई जो नीचे जाती थी। अंबर उस तंग सीढ़ी में से गुजरकर अंधेरे कुएं में उतर गया। उसने आवाज दी, ऐ इंसान तुम कहां हो? उसे आवाज आई, मैं तुम्हारे दाएं जानिब हूं। अंबर ने कुएं के अंधेरे में गौर से देखा तो उसे एक आदमी लोहे के संगल में जकड़ा हुआ दिखाई दिया। ये कुएं में पानी नहीं था, बिल्कुल खुश्क था कुआं। दीवारों के पत्थरों में से कहीं कहीं झाड़ियां बाहर को निकली हुई थी। अंबर ने उस आदमी के संगल तोड़ डाले। वो हैरत से उसे तकने लगा। ऐ शख्स, तू जरूर कोई भूत है, वगरना इतने मजबूत संगल कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। अंबर ने कहा, मैं इंसान हूं, कोई भूत नहीं हूं। अंबर उसे कुएं से निकालकर मंदिर में ले आया। उस शख्स का चेहरा सूखा हुआ बेहद कमजोर हो रहा था। जिस्म सूख कर कांटा हो चुका था। उसने फर्श पर लक्ष्मी देवी के बुत के टुकड़े देखे तो खुश होकर बोला, जरूर तुम मुसलमान होगे। हाँ, अंबर ने कहा, मैं मुसलमान हूं और खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। बुतों को तोड़ना मेरा फर्ज है, मगर ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें इस कुएं में किसने जकड़ रखा है और तुम कब से वहां पड़े थे? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम मकंद है, मैं तामिल इलाके का एक जादूगर था, मगर एक सन्यासी से मेरा मुकाबला हो गया जो यहाँ जादू का चिल्ला करने आया था। वो शख्स मुझसे ज्यादा खूनखार जादूगर था। उसने मुझे हरा दिया और जादू के जोर से जंजीर से जकड़कर लक्ष्मी के बुत के नीचे कुएं में फेंक दिया। अगर तुम ना आते तो मैं 2 रोज के बाद मर जाने वाला था। अंबर ने पूछा, तुम कब से कुएं में पड़े थे? मकंद बोला, मुझे कुएं में पड़े आज 50 दिन हो गए हैं। अंबर ने कहा, तुम खाए पिए बगैर जिंदा किस तरह थे? मकंद कहने लगा, अगरचे मेरी जादू की ताकत उस खबीस सन्यासी ने मुझसे छीन ली है, मगर इसके बावजूद मुझ में इतनी ताकत बाकी थी कि मैं काफी देर खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता था। लेकिन अब मेरी ताकत भी जवाब दे गई थी। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, मगर तुम कौन हो और कैसे आ गए यहाँ? अंबर ने पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है? अगर तुम हिंदू हो तो लक्ष्मी देवी के बुत के टुकड़े देखकर खुश क्यों हुए थे? मकंद बोला, जादूगरों का कोई मजहब नहीं होता। वैसे मैं मद्रास के एक हिंदू घराने में पैदा हुआ था, मगर हम लोग नाग देवता की पूजा करते थे। उस मंदिर में भी किसी जमाने में नाग देवता की पूजा हुआ करती थी। नाग के नाम से अंबर चौंका। उसने पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को तो नहीं देखा जो? फिर उसे ख्याल आया कि ये वो उससे क्या पूछ रहा है। वो तो 50 दिन से कुएं में पड़ा था, उसे नाग के बारे में क्या इल्म हो सकता है? मकंद ने झटका, तुम किसके बारे में पूछना चाहते थे?
मुझसे पूछो, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे काम आकर खुश होऊंगा। अंबर ने सांस भरा और यूं ही रस्म पूरी करने, बल्कि उस शख्स की जिद पूरी करने के लिए बोला, मेरा एक भाई इधर आया था, वो नहीं मिल रहा। इतना कहकर अंबर जाने लगा कि ये क्या बताएगा कि नाग कहाँ होगा। मकंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम इस बात को भूल गए हो कि मैं जादूगर रह चुका हूँ। मुझे इस मंदिर से किसी बहुत बड़े सांप की बू आ रही है। सांप की बू? अंबर ने चौंक कर पूछा। हाँ, सांप की बू, मगर ये बू भारी भारी सी है, जैसे पत्थर की बू हो, जैसे सांप पत्थर बन गया हो। अंबर ने जल्दी से पूछा, क्या तुम जादू के जोर से पता चला सकते हो कि मेरा दोस्त कहाँ होगा? उसका नाम नाग है। मकंद हंस दिया, और वो खुद सांप है। अंबर ने कहा, अब जबकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त नाग असल में एक सांप है जो इंसान की शक्ल में मेरे साथ सफर कर रहा है। मकंद ने कहा, तुमने अच्छा किया कि मुझे सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरा जादू मुझे इतना कुछ बता नहीं सकता था। फिर उसने फर्श पर गिरे हुए बुत के टुकड़े उठाकर उन्हें एक जगह जमा करके कुछ पढ़कर फूंक मारी और झुक कर दिए की रोशनी में गौर से बुत के टुकड़ों को देखता रहा। फिर अंबर की तरफ मुंह उठाकर कहने लगा, तुम्हारा दोस्त नाग एक बड़ी भारी मुसीबत में फंस गया है। अंबर परेशान हो गया, कौन सी मुसीबत? मकंद बोला, इस वक्त वो उस खबीस सन्यासी की कैद में एक गुलाम बनकर साथ है जिसने मुझे अंधे कुएं में फेंका था। अंबर ने कहा, बिल्कुल गलत। नाग के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी की कैद में नहीं रह सकता। मकंद कहने लगा, मेरे दोस्त, नाग की वो ताकत उससे छीन ली गई है। वो किस हालत में है ये मैं पता नहीं लगा सकता। उसके आगे मेरा जादू खत्म हो जाता है। बस मुझे जितना मालूम था तुम्हें बता दिया। अंबर ने पूछा, क्या तुम इतना बता सकते हो कि नाग किस इलाके में है? मकंद ने एक बार फिर बुत के टूटे हुए टुकड़ों को गौर से देखा और कहा, मैं उस खबीस सन्यासी को बंदराबन की पहाड़ियों में से गुजरकर दिल्ली शहर की तरफ जाते देख रहा हूं। अंबर ने सर पकड़ लिया। नाग एक बार फिर उससे जुदा हो गया था। उसने मकंद से मारिया के बारे में पूछा कि वो कम से कम उसके बारे में ही कुछ बता दे कि वो उसका इंतजार करे कि वहां से नाग के पीछे रवाना हो जाए। मकंद ने इतना हिसाब लगाकर बताया, मारिया के बारे में मेरा इल्म कुछ नहीं बता रहा। अंबर मकंद के साथ मंदिर से बाहर आ गया। रात गहरी हो गई थी। मकंद ने अंबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अंबर वापस सौदागर की हवेली में आ गया। वो उदास था, नाग के बारे में भी और मारिया के बारे में भी। सौदागर से उसने कहा, मेरा ख्याल है कि अब मुझे अपने सफर पर आगे जाना चाहिए। मुझे यहाँ रहते काफी दिन हो गए हैं। आपकी मेहमान नवाजी में कभी नहीं भूलूंगा। सौदागर ने पूछा कि वो किस तरफ को जाने का इरादा रखता है। अंबर ने कहा, मैं दिल्ली शहर की तरफ जाऊंगा। सौदागर ने कहा, अगर तुमने सचमुच जाने का इरादा कर लिया है तो फिर शहर से हर जुमा की रात को एक काफिला दिल्ली की तरफ जाता है। तुम उसके साथ शामिल हो जाना। उस काफिले में पालकियां भी होती हैं और बैलगाड़ियां भी, और लोग घोड़ों पर सफर करते हैं। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करा दूंगा। जुमे की रात को अंबर ने सौदागर को खुदाफिज कहा और काफिले के साथ शामिल होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। अंबर को मैसूर शहर से काफिले में शामिल होकर गए 3 दिन हो गए थे कि मारिया का काफिला शहर के बाहर कारवान सराय में आकर रुका। मारिया ने अगरचे सारा सफर बैलगाड़ी में बैठकर कर लिया था, फिर भी वो बेहद थक गई थी। इतना वो कभी पैदल चलकर नहीं थकी थी। रात को वो कारवान सराय की छत पर एक खाली चारपाई पर सो गई। दूसरे दिन उस पर धूप आई तो वो उठी। रात भर की नींद ने उसे फिर से ताजा दम कर दिया था। वो शहर में आ गई। उसे पता चल चुका था कि शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। शहर के बाजारों में अंग्रेज फौजी बंदूकें उठाए फिर रहे थे। किसी किसी चौक में वो पहरा भी दे रहे थे। मारिया को नाग और अंबर की तलाश थी। जोगी बाबा ने कहा था कि नाग और अंबर उसे मैसूर शहर की सौदागर की हवेली में मिलेंगे। अब वो सौदागर की हवेली को कहाँ ढूंढे, यही ख्याल दिल में लेकर मारिया दिन की रोशनी में शहर के बाजारों और गली कूचों में घूम रही थी। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो खुद गायब थी। शहर में कई सौदागर रहते थे। उसने फैसला किया कि वो शहर की सारी हवेलियां एक एक करके देख लेगी। चुनाचे उस रोज शाम तक उसने शहर की कितनी ही पुरानी किस्म की हवेलियां देख डाली। उसे किसी हवेली में भी नाग या अंबर दिखाई न दिए। दूसरे दिन भी वो इसी खोज में रही। जिस जगह उसे कोई हवेली नजर न आती वो उसमें दाखिल हो जाती। उसे कोई देख तो सकता नहीं था। वो बड़े आराम से हवेली के दालान, छत, कोठा और एक एक कोठली को देखते हुए चलती रही, मगर नाग और अंबर उसे कहीं न मिले। मारिया को मैसूर में आए 6 रोज गुजर गए थे। इस अरसे में उसने शहर की कोई हवेली न छोड़ी। एक रोज तो उसने महल भी खोज डाला। अंबर और नाग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मारिया नाउमीद हो गई। उसे यकीन होने लगा कि वो शहर छोड़कर जा चुके हैं। मारिया ने भी वहां से दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा बनाया और कारवां सराय में आ गई। उसे एक आदमी को बातें करते देखा कि दिल्ली को काफिला जुमे की रात को रवाना होगा। मारिया ने उसी में शामिल होने का फैसला किया। जुमेरात का दिन था कि मारिया कारवां सराय से निकलकर दरिया की तरफ सैर करने आ गई। मारिया सैर करते करते उसी काली चट्टान की तरफ आ गई जिसके अंदर मंदिर था। मारिया ने मंदिर में दाखिल होकर देखा कि फर्श पर लक्ष्मी देवी का बुत टूटा पड़ा है। मारिया ने ख्याल किया कि शायद किसी जल्जले की वजह से यह बुत टूटकर गिर पड़ा। एक पल के लिए उसे नाग और अंबर की हल्की सी खुशबू आई, मगर ये खुशबू की लहर उसके करीब से होकर निकल गई। मारिया ने सोचा कहीं ये बुत नाग और अंबर ने तो नहीं तोड़ा। वहां इसका कोई सबूत नहीं था।
मारिया कुछ देर मंदिर में खोज लगाती रही, लेकिन जब कुछ मालूम ना हुआ तो वो वहां से निकलकर वापस शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। क्या देखती है कि जगह जगह कब्रें खुदी हुई हैं और ताबूत बाहर रखे हैं। बड़ी हैरान हुई कि ये किसने कब्रों की बेहुरमती की है कि मुर्दों को कब्रों से उखाड़कर बाहर फेंक दिया है। इतने में उसने दो आदमियों को देखा कि मुंह सर कपड़े में लपेटे कुदालें उठाकर कब्रों को उखाड़कर ताबूत उलट पलट कर देख रहे हैं। मारिया उनके करीब आ गई कि देखे ये कौन लोग हैं और ये कब्रों में क्या तलाश करते फिरते हैं। ये काले कलोटे मगर बड़े डाकू किस्म के भारी भरकम आदमी थे। नाक तक चेहरे रुमाल में छुपे थे, आंखें खौफनाक थीं। वो ताबूत का ढक्कन उखाड़कर परे फेंकते, उसके अंदर से मुर्दा निकालकर उसके कफन को उलट पलट कर देखते और जब उन्हें वो चीज न मिलती जिसकी उन्हें तलाश थी तो दूसरी कब्र की तरफ आ जाते। वो एक कब्र को खोदते हुए बातें करने लगे। कल्लू, अगर इस कब्र में भी नक्शा ना मिला तो फिर चलेंगे। अंग्रेज बहादुर के फौजी इधर आ गए तो पकड़ लेंगे। दूसरे साथी ने कहा, हाँ भाई हीरो, ऐसा ही करेंगे यार, भगवान की कृपा से नक्शा मिल जाएगा प्यारे। मारिया को इतना ही मालूम हो सका कि वो किसी नक्शे की तलाश में है और जाहिर है कि वो नक्शा किसी खजाने का ही हो सकता है। मारिया उनके करीब खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी और ये भी देखने लगी कि वो क्या करते हैं। कब्रें खोदकर उन्होंने उसके अंदर से ताबूत को बाहर निकाला और मुर्दे का कफन खोलकर उसे उलट पलट कर देखने लगे। फिर अचानक एक कफन चोर ने मुर्दे के सराने के नीचे से एक छोटा सा मोमी कागज निकालकर उसे खोला और अपने साथी को दिखाकर बोला, लो रे कलवा, मिल गया खजाना। दोनों नक्शे को देखकर बहुत खुश हुए और कब्र को उसी तरह खुली छोड़कर कब्रिस्तान से शहर की तरफ चल पड़े। मारिया भी उसके साथ साथ थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग किस जगह से जाकर खजाना खोदते हैं। दोनों कफन चोर शहर के अंदर एक गली में आ गए। यहाँ मकानों के छज्जे आज से 250 साल पहले के मकानों के थे और बाहर को निकले हुए थे। मकानों के दरवाजे बड़े बड़े थे। ये अमीर लोगों का मोहल्ला लगता था। मारिया उस मोहल्ले में पहले नहीं आई थी। कफन चोर एक हवेली के सामने जाकर खड़े हो गए। गली सुनसान थी। उन्होंने एक नजर नक्शे पर डाली। कलवा, यही हवेली है। इसके जुनूबी कमरे के नीचे तहखाना है जहां खजाने का बक्स है। हाँ रे, अब अंदर भी चल। तुम्हारे पास हथियार है ना? क्यों नहीं रे, अगर जरूरत पड़ी तो तुम जानते हो मैं बड़ी आसानी से कत्ल कर सकता हूं। पहले ही 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं। अब वो दोनों बड़े गरीब और बीमार से बन गए और दरवाजे पर दस्तक दी। ये वही हवेली थी जिसमें अंबर और नाग मेहमान बनकर रहे थे। वही सौदागर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसे देखकर दोनों कफन चोर रोते हुए बोले, ठाकुर जी, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, हम बीमार हैं, गरीब मजदूर हैं। अंग्रेज बहादुर की फौज ने हमारे घर बार उजाड़ दिए, बीवी बच्चों को मार डाला। हम पर रहम करें, आप सखी लोग हैं। आपकी हवेली के बाहर पहरा दे दिया करेंगे और आपके बच्चों को दुआएं देंगे। सौदागर बड़ा रहमदिल था, उसे रहम आ गया। बोला, अच्छा अंदर आ जाओ। कफन चोर बड़े खुश हुए और सौदागर के साथ हवेली में दाखिल हो गए। मारिया भी उनके साथ ही हवेली में दाखिल हो गई। सौदागर की हवेली काफी बड़ी थी। मारिया को अभी तक खबर नहीं थी कि ये वही सौदागर है जहां अंबर और नाग मेहमान उतरे हुए थे। उस हवेली को मारिया ने अभी तक नहीं देखा था। सौदागर की बीवी और बेटी बड़े सुकून से हवेली में रह रहे थे। कफन चोरों को चौकीदारी के काम पर लगा दिया गया। मारिया इस इंतजार में थी कि कफन चोर कब हवेली के तहखाने का रुख करते हैं। हवेली के ऊपर वाले एक खाली कमरे में मारिया ने अपना ठिकाना बना लिया था। उसी दिन का जिक्र है कि शाम के वक्त सौदागर अपनी बेटी और बीवी के साथ बैठा कहवा पीते हुए बातें कर रहा था। बातें अपने खानदान की बाज कीमती चीजों के बारे में होने लगी। सौदागर ने आह भरकर कहा, हमारा बहुत सा सामान अंग्रेजों के कब्जे की वजह से लुट गया, मगर खैर कुछ चीजें बच गई हैं। सौदागर की बीवी ने कहा, यह भी अगर मैं अकलमंदी करके जवाहरात का बक्स तहखाने में ना रखवा देती तो वो भी अंग्रेजी फौज लूट कर ले जाती। सौदागर की बेटी बोली, अम्मी हजूर, इन जवाहरात को हमने किस लिए संभाल कर रखा हुआ है? मैं तो कहती हूं इसे बेचकर गरीबों में तकसीम कर दें, जिंदगी का क्या भरोसा। सौदागर की बीवी तुनक कर बोली, क्यों तकसीम कर दें अपने खानदानी जवाहरात को भला? ये जवाहरात तो 7 पुश्तों से हमारे खानदान में चले आ रहे हैं और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि जब हम मर गए तो तुम इसी तरह जवाहरात के खजाने की हिफाजत करोगी जिस तरह के हमने आज तक की है। फिर उसने सौदागर की तरफ मुड़कर कहा, आपने तहखाने की चाबियां संभाल कर रखी हुई है ना? क्यों नहीं, चाबियां हमेशा मेरे सिरहाने के नीचे रहती हैं और खजाने का नक्शा कब्रिस्तान में छुपा दिया है, वहां किसी को शक भी नहीं पड़ सकता। इतने में एक कफन चोर अंदर आ गया और बड़ी आजिजी से बोला, ठाकुर हजूर, कहवा और लाऊं? सौदागर की बीवी को कफन चोर का उस वक्त आना नागवार लगा। गुस्से में बोली, तुम किस लिए आ गए? खानसामा को क्यों नहीं भेजा पूछने के लिए? कफन चोर हाथ बांधकर मकारी से बोला, बेगम हजूर, गलती हो गई, खानसामा बर्तन रखवा रहा था इसलिए मैं आ गया, जाता हूं माई बाप। और कफन चोर वापस चला गया। असल में वो एक तरफ सतून के पर्दे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। गोया उसे मालूम हो गया था कि तहखाने की चाबियां सौदागर हमेशा अपने सरहाने के नीचे रखता है। मारिया भी वहीं एक तरफ खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो चुपके से निकलकर कफन चोर के पीछे चल पड़ी। कफन चोर हवेली के सदर दरवाजे पर अपनी कोठरी में आ गया जहां उसका दूसरा साथी कफन चोर छुरी तेज कर रहा था। पहले कफन चोर ने अंदर दाखिल होते ही कहा, कलवा, मैदान मार लिया प्यारे,
चाबी रात को सौदागर अपने सिराने रखता है। उसका साथी खुश होकर बोला, तो फिर देर किस बात की भैया, आज रात ही खजाना उड़ाकर रफू चक्कर हो जाएंगे और अगर कोई सामने आया तो उसे ठिकाने लगा देंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? बड़ा अच्छा ख्याल है कलवारे। मारिया ने एक तरकीब सोची और सौदागर के सोने के कमरे में आ गई। उसने सौदागर के बड़े पलंग पर चाबी तलाश की। चाबी वहां नहीं थी। चाबी सौदागर रात को सिरहाने के नीचे रखता था। उस वक्त चाबी जरूर उसी के पास होगी। मारिया सौदागर के पास जाने लगी कि उसकी जेब से खामोशी के साथ चाबी निकालकर दरवाजे का पर्दा हटा और सौदागर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी कुल्लादारी पगड़ी तपाई पर उतार कर रख दी और अचकन उतारते हुए पलंग की तरफ बढ़ा। शायद वो कुछ देर आराम करने के लिए आया था। फिर उसने अचकन की जेब में से खजाने के तहखाने की चाबी निकालकर पलंग के सिरहाने के नीचे रख दी और पानी पीने के लिए चांदी की सुराही की तरफ गया। इतनी देर में मारिया ने सिरहाने के नीचे से चाबी निकाल ली थी। चाबी लेकर मारिया सीधी मकान के जनूबी कमरे की तरफ चल पड़ी। हवेली के जनूब में सिर्फ एक ही कमरा था जिसके दरवाजे पर पर्दा गिरा हुआ था। मारिया पर्दा उठाकर कमरे में आ गई। यहाँ 2 पुराने और बड़े बड़े पलंग पड़े थे। कोने में अनाज का ढेर लगा था। एक तरफ तहखाने का दरवाजा था। मारिया दरवाजा खोलकर तहखाने में उतर गई। यहाँ अंधेरा था मगर मारिया को सब कुछ नजर आ रहा था। उसने देखा कि वहां एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा है। संदूक खोला तो मारिया ने उसके अंदर एक छोटा सा चमड़े का बक्स पड़ा हुआ देखा। उसे खोला तो अंदर सब सुर्ख नीले और सफेद हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। यही सौदागर का खानदानी खजाना था जिसकी कीमत उस जमाने में लाखों रुपए तक पहुंचती थी। मारिया ने बक्स में से सारे हीरे जवाहरात निकलकर एक रुमाल में बांधे और संदूक बंद कर दिया। फिर वो तहखाने से बाहर आ गई और ताला लगाकर सौदागर के कमरे में आ गई। सौदागर पलंग पर सो रहा था। मारिया ने चाबी बड़े आराम से उसके सिराने के नीचे रख दी और अपने कमरे में चली गई। उसने जवाहरात की पोटली उस कमरे में एक अलमारी के नीचे छुपाकर रख दी। अब वो रात का इंतजार करने लगी क्योंकि उसे मालूम था दोनों कफन चोर आज रात डाका मारने वाले हैं। रात को सौदागर की बेटी और बीवी ने एक जगह इकट्ठे बैठकर खाना खाया और एक बार फिर खानदानी जवाहरात का जिक्र शुरू हो गया। सौदागर की बेटी ने पूछा, अब्बा हजूर, इन जवाहरात का एक नक्शा हमारे खानदान में हुआ करता था, वो अब कहीं नजर नहीं आता। सौदागर ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बेटी, एक नक्शा हमारे खानदान में हुआ करता था लेकिन उसे मैंने इस ख्याल से अपने बड़े भाई की लाश के साथ ही ताबूत में बंद करके दफन कर दिया कि किसी के हाथ ना आ जाए। सौदागर की बीवी बोली, अब तो सिवाय हमारे और किसी को मालूम नहीं कि हमारे खानदानी जवाहरात किस जगह पड़े हैं। मारिया ने दिल में सोचा कि उनको क्या मालूम कि पता लगाने वालों ने पता लगा लिया है और वो आज रात डाका डालने वाले हैं। इतने में वहां एक ऐसी बात हुई जिससे मारिया के कान खड़े हो गए। सौदागर की बीवी कहने लगी, वो दोनों दोस्त खुदा जाने कहाँ होंगे। उन्होंने हमारी बच्ची को जिस तरह अंग्रेज फौजियों से बचाया, मैं उनका एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। सौदागर ने कहा, हाँ, वो बड़े नेक नौजवान थे और बहादुर भी, कुछ जादू वगैरह भी जानते थे। खुदा करे कि वो जहां भी हों खुश हों और उन्हें उनकी बहन भी मिल गई हो। सौदागर की बेटी बोली, हमें चाहिए था कि अपने खानदानी जवाहरात का कुछ हिस्सा उन्हें इनाम के तौर पर दे देते। सौदागर की बीवी ने कहा, अरे पगली, उन्हें दौलत पैसे का लालच नहीं था, वो तो अल्लाह के फकीर थे, बस खल्के खुदा की खिदमत करते थे और खुश रहते थे। क्या नाम था उनका जी? मैं उनका नाम भूल रही हूँ। सौदागर ने कहा, एक का नाम अंबर था शायद और दूसरे का नाम भूल रहा हूँ। मारिया को दूसरे का नाम मालूम करने की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि दूसरे का नाम नाग था। वो चौंक पड़ी क्योंकि उसे उन लोगों से अंबर और नाग की खैरियत मालूम हो गई थी, मगर अब यह मालूम करना बाकी था कि वो किस तरफ गए हैं। इस सवाल का जवाब भी उसे जल्दी मिल गया। सौदागर ने खाना खाने के बाद हाथ धोते हुए कहा, दिल्ली की तरफ काफले के साथ रवाना हुए थे, मेरा ख्याल है पहुंच गए होंगे अब तक, कितने दिन तो हो गए हैं। अच्छा, तो अंबर और नाग दिल्ली की तरफ गए हैं, मारिया ने सोचा। वो खुश हो गई। अब वो भी जल्दी से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाना चाहती थी, मगर वो कफन चोरों का ड्रामा भी जरूर देखना चाहती थी। वो अपने कमरे में आ गई और आधी रात होने का इंतजार करने लगी क्योंकि कफन चोर आधी रात को डाका डालने वाले थे। उस जमाने में घड़ियां नहीं होती थी। हर 1 घंटे के बाद शहर में गजर बजता था। मारिया कमरे में बैठी जवाहरात को निकालकर देखती रही। बड़े खूबसूरत, शफाफ और कीमती जवाहरात थे। फिर उसने उन्हें पोटली में बांधकर अलमारी के नीचे छुपाकर रख दिया। जब आधी रात का गजर बजा तो मारिया अपने कमरे से निकलकर सौदागर के कमरे में आ गई। सौदागर मीठी नींद सो रहा था। मारिया जानती थी कि कफन चोर तहखाने की चाबियां लेने अभी आएंगे। वो इसलिए वहां आ गई थी कि सौदागर अगर जाग पड़ा तो कफन चोर उसे हलाक करने की कोशिश न करें, वो सौदागर की जिंदगी बचा सके। शहर में खामोशी थी, ख्वाबगाह में सन्नाटा था। हवेली में सभी सो रहे थे। इतने में मारिया को आहट सुनाई दी। फिर दरवाजे का पर्दा हटा और एक कफन चोर मुंह सर कपड़े में ढांपे, हाथ में चमकता हुआ खंजर पकड़े अंदर दाखिल हुआ। वो दबे पांव चलता सौदागर के पलंग पर सिराने की तरफ आ गया। उसने झुककर देखा कि सौदागर गहरी नींद सो रहा है। फिर आहिस्ता से सिराने के नीचे हाथ डालकर बड़ी होशियारी के साथ तहखाने की चाबियां निकाल ली और दबे पांव वापस चला गया। मारिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। कफन चोर का दूसरा साथी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। पहले कफन चोर ने चाबी दिखाकर कहा, काम हो गया है। वो हवेली के जनूबी कमरे में आ गए। उन्होंने तहखाने का दरवाजा चाबी लगाकर खोला और तहखाने में उतर गए। वहां संदूक पड़ा था। उन्होंने पत्थर रगड़कर मोमबत्ती जलाई और देखा कि संदूक बिल्कुल खाली पड़ा था और उसमें से जवाहरात का बक्स गायब था।
हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मारिया ने उन्हें वहीं हैरान छोड़ा और सीधी सौदागर की ख्वाबगाह में आ गई। सौदागर उसी तरह घोड़े बेचकर सो रहा था। मारिया उसे जगाकर ड्रामा शुरू करना चाहती थी। उसने सौदागर के सिराने के नीचे हाथ डालकर जोर से बाहर को खींच लिया। सौदागर हड़बड़ाकर उठ बैठा। सिराने को उठाकर देखा, तहखाने वाले जवाहरात की चाबियां गायब थीं। उसने शोर मचा दिया और पहरेदारों को आवाज दी, मगर पहरेदार तो खुद डाका मार रहे थे, वो कहां से आते। सौदागर के शोर से उसकी बीवी और बेटी भी वहां आ गई। सौदागर ने कहा, जल्दी से तहखाने में मेरे साथ आओ, चाबियां गायब हैं और चौकीदार दोनों ही यहां नहीं है। इसका मतलब है कि वो जवाहरात चुरा कर ले गए हैं। वो सब के सब तहखाने की तरफ भागे। अभी मकान के जनूबी कमरे के बाहर ही थे कि दोनों कफन चोर बाहर निकलते नजर आए। सौदागर चिल्लाकर बोला, खबरदार, तुम चोर हो, जवाहरात चुरा कर यहां से बाहर नहीं जा सकते। सौदागर के पास सिवाय एक छोटे चाकू के और कोई हथियार नहीं था, जबकि दोनों कफन चोरों ने लंबे लंबे खंजर निकाल लिए थे और वो सख्त तैश में थे। एक तो उन्हें जवाहरात नहीं मिले थे, ऊपर से उन्हें चोर समझकर पकड़ा जा रहा था। उस जमाने में मैसूर में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। सौदागर की बीवी और बेटी डर कर सौदागर के पीछे आ गईं। कफन चोरों में से एक ने लपक कर सौदागर की बेटी को गर्दन से दबोच लिया और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर कहा, बताओ जवाहरात कहाँ हैं, नहीं तो अभी तुम्हारी बेटी की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सौदागर की बीवी थर थर कांप रही थी। उसे दूसरे कफन चोर ने दबोच लिया था। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, जवाहरात तो तहखाने के संदूक में थे, तुम चाबियां चुरा कर ले गए थे, जवाहरात तुम्हारे पास होने चाहिए। कफन चोर ने कड़क कर कहा, बकवास बंद करो, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, जवाहरात संदूक में नहीं है, तुमने पहले ही वहां से निकाल रखे हैं, बताओ जवाहरात कहाँ हैं। सौदागर परेशान होकर कभी अपनी बीवी को और कभी बेटी को देखता कि ये चोर क्या कह रहे हैं। उसने कसम खाकर कफन चोरों को बताया कि जवाहरात उसके पास कहीं नहीं है, उसने तहखाने के संदूक में ही रखे थे। कफन चोरों को यकीन नहीं आ रहा था और सौदागर अलग परेशान था कि अगर जवाहरात का बक्स उन लोगों के पास नहीं है तो फिर कहाँ चला गया, क्योंकि वो तो उसके पास भी नहीं था। कफन चोरों ने सौदागर की बेटी के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया और कहा कि वो उसे ले जा रहे हैं, जवाहरात देकर छुड़वा लेना। सौदागर की बीवी कफन चोरों के आगे हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तुम हमारे घर का सारा सामान ले जाओ, लेकिन खुदा के लिए हमारी बेटी को ना ले जाओ। दोनों कफन चोर नफरत से हंसे। वाह री बेगम, तुम्हारे घर में सिवाय जवाहरात के और है ही क्या जो ले जाए। अपने मियाँ से कहो कि अगर बेटी अजीज है तो बता दे खजाना कहाँ रखा है। और वो दोनों अपने जर्द दांत निकालकर हंसने लगे। चलो रे कलवा, ले चलो इस छोटी बेगम को। सौदागर की बेटी ने बहुत हाथ पांव मांगे, मगर कफन चोर हट्टे कट्टे थे। वो उसे खींचकर सीढ़ियों की तरफ ले चले। सौदागर बेचारा ज्यादा उम्र का कमजोर इंसान था। वो भी हाथ जोड़कर कहने लगा, जवाहरात उसके पास नहीं है, उसकी बेटी को छोड़ दिया जाए। मगर दोनों कफन चोरों पर तो दौलत का भूत सवार था। वो सौदागर की बेटी को खींचकर आगे बढ़े। मारिया एक तरफ खड़ी खामोशी से तमाशा देख रही थी। अब ड्रामा काफी से ज्यादा हो गया था और मामला नाजुक हो चुका था। अब उसे सौदागर की मदद करना चाहिए थी, क्योंकि जवाहरात की पोटली उसके कमरे में थी। मारिया सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। जो ही कफन चोर सौदागर की बेटी को खींचते हुए वहां आए, मारिया ने कफन चोर की गर्दन पर जोर से उल्टा हाथ मारा और उसके हाथ से खंजर और सौदागर की बेटी निकल गई और खुद जमीन पर आगे को गिर पड़ा। दूसरे कफन चोर ने खंजर तारकर कहा, अरे कलवा, क्या हो गया रे तुझे, क्या घास खा गया। कफन चोर कलवा की गर्दन पर मारिया का हाथ बड़े जोर से पड़ा था और उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। दूसरा कफन चोर उस पर झुका तो मारिया ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे पीछे खींचा और आवाज को भारी बनाकर कहा, ये तो मर गया है, अब तुम्हारी बारी है। कफन चोर सौदागर, सौदागर की बीवी और बेटी मारिया की गैबी आवाज सुनकर सकते में आ गए कि ये आवाज कहां से आई है। मारिया ने कफन चोर से कहा, तूने बड़े लोगों को मारा है, तुम्हें अब मर जाना चाहिए, जैसा कि तुम्हारा साथी मर गया है, इसने भी बड़े कत्ल किए हैं। कफन चोर का रंग जर्द हो गया था और वो कांप रहा था, क्योंकि ये लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे और उसका ख्याल था कि मौत की देवी वहां आ गई है। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, देवी क्षमा कर दो, माफ कर दो। मारिया ने कहा, नहीं, तुमने कई लोगों को नाहक मारा है, अब तुम पर भी रहम नहीं खाऊंगी, बल्कि अब मैं तुम्हें खाऊंगी। और मारिया ने कफन चोर को दोनों हाथों से उठाकर मकान की खिड़की से बाहर एक पत्थर की तरफ उछाल दिया। कफन चोर कलाबाजियां खाता नीचे गली के फर्श के पत्थरों पर जोर से जाकर गिरा और खत्म हो गया। अब वहां सौदागर के खानदान के सिवा और कोई नहीं था। वो भी सहमे हुए थे कि उनके घर में ये जिन भूत कहां से आ गया है। मारिया ने नरम आवाज में कहा, आप लोग घबराए नहीं, मैं आपकी दोस्त हूं, सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी करने वाले और इंसानों को नाहक कत्ल करने वाले लोगों की दुश्मन हूं। सौदागर ने डरते डरते पूछा, लेकिन बेटी तुम हो कौन। मारिया ने कहा, यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले तुम लोग मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में आओ। तुम लोग चूंकि मुझे देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुमसे पहले वहां पहुंच रही हूं। मारिया दरवाजे में से गुजरकर पहले ही ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई। सौदागर अपनी बीवी और बेटी को लेकर बाद में आया। कमरा खाली था, मगर मारिया वहां मौजूद थी। सौदागर की बेटी ने डरते डरते बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे तो डर लग रहा है, ये कोई भटकी हुई रूह है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। मारिया ने यह सुनकर कहा, मैं भटकी हुई रूह नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी तरह की एक लड़की हूं, इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। सौदागर ने उस तरफ मुंह करके जिस तरफ से मारिया की आवाज आई थी कहा,
बेटी मारिया, तुमने कातिलों से हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्या तुम हमें बता सकती हो कि हमारे खानदानी जवाहरात कहाँ चले गए हैं? मारिया ने कहा, मैं आपके खानदानी जवाहरात के लिए ही यहाँ आई हूँ और आपको भी इसीलिए बुलाया है कि आपकी अमानत आपके हवाले कर दी जाए। सौदागर की बीवी और सौदागर ने खुशी के साथ एक दूसरे को देखा। क्या जवाहरात चोरी नहीं हुए ए मुकद्दस रूह? नहीं, जवाहरात का बक्स मैं तहखाने से पहले ही जाकर निकाल लाई थी। ये सामने वाली अलमारी के नीचे एक पोटली रखी है, उसे खोलकर अपनी अमानत संभाल लें। सौदागर ने लपक कर अलमारी के नीचे हाथ डालकर पोटली निकाली। उसे खोला तो उसके अंदर जवाहरात चमक रहे थे। सौदागर का चेहरा खुशी से खिल उठा। मारिया बेटी, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये जवाहरात चोरी हो जाते तो हमारे खानदान पर तबाही आ जाती और हमारे परदादा की रूह हमसे नाराज हो जाती। मारिया ने कहा, यह कफन चोर कब्रिस्तान से आपके बुजुर्ग की कब्र से तहखाने का नक्शा चुरा कर ले आए थे। मैं कब्रिस्तान में नाग और अंबर की तलाश में फिर रही थी कि उनकी बातें सुनी और उनके साथ यहां तक आ गई। मैं भी बड़ी खुश हुई हूं कि आपकी वजह से मुझे नाग और अंबर का पता चल गया। सौदागर ने कहा, खुदा ने चाहा तो तुम्हारे भाई तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तुम दिल्ली किससे पहुंचोगी? सौदागर की बेटी ने कहा, तुम तो रूह हो, तुम उड़कर भी दिल्ली जा सकती हो। मारिया ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं रूह नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी तरह की एक इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं गायब हूं और किसी को नजर नहीं आती। सौदागर ने कहा, तो क्या बेटी तुम किसी काफले के साथ मिलकर दिल्ली जाओगी? हाँ, मारिया ने जवाब दिया। काफला जुमेरात की शाम को रवाना हो रहा है, मैं उसके साथ शरीक हो जाऊंगी। सौदागर की बीवी कहने लगी, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खाना खाओ, मैं बड़ी खुश होंगी। मारिया ने कहा, शुक्रिया, मैं खाई पिए बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। काफला कल रवाना होने वाला है, मैं रात इसी कमरे में बसर करूंगी, सुबह यहां से निकल जाऊंगी। वो रात मारिया ने हवेली की दूसरी मंजिल वाले कमरे में बसर की। सुबह उसने सौदागर से इजाजत ली और सीधी कारवांसराय आ गई। कारवांसराय में काफला तैयार हो रहा था, पालकियां तैयार की जा रही थी, घोड़ों पर साज कसा जा रहा था, खाने पीने की चीजें ऊंटों पर लाती जा रही थी। मुसाफिर सामान बांध रहे थे। उनकी बातों से मालूम हुआ कि काफला सूरज गरूब होने के बाद ही चल पड़ेगा। मारिया सैर करते करते शाही महल की तरफ आ गई। महल के बाहर अंग्रेज सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया किसी को नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो बड़ी आजादी से महल के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान टीपू के शहीद हो जाने के बाद महल की सारी रौनक खत्म हो गई थी। हर तरफ एक उदासी छाई हुई थी। शाही हरम की ख्वातीन अपने कमरों से बाहर नहीं निकलती थीं। महल के पीछे शाही कब्रिस्तान था, जहां सुल्तान शहीद का मजार भी था। अभी कब्र कच्ची थी और उस पर कलमे शरीफ वाली स्याह चादर और फूलों के हार चढ़े हुए थे। अगरबत्तियां सुलग रही थीं। कुछ पर्दादार ख्वातीन एक तरफ बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मारिया ने भी सुल्तान शहीद की रूह के लिए खुदा से दुआ मांगी और शाही महल की तरफ आ गई। शाही बाग में किस्म किस्म के दरख्त, फूल और पौधे लगे थे। फवारे चल रहे थे। अंग्रेजी सिपाही जगह जगह चल फिरकर पहरा दे रहे थे। शाही हरम के बाहर हिंदुस्तानी मुसलमान सिपाही खड़े थे। मारिया को शाही महल के एक दीवान की जानिब से बीन बजाने की आवाज आई। वो उस तरफ चल पड़ी। बीन की आवाज दीवाने आम के एक बाग से आ रही थी। वो बाग में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक जगह संगे मरमर की शानदार कुशादा बारादरी में कुछ अंग्रेज फौजी अफसर कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके दरमियान एक हिंदुस्तानी काला कलोटा सपेरा सांप की बंद पटारी आगे रखे बीन बजा रहा है। मारिया को सांप की पटारी देखकर नाग याद आ गया और वो अपने भाई नाग और अंबर को याद करके उदास हो गई। सपेरा झूम झूम कर बीन बजा रहा था। अभी उसने पटारी में से सांप नहीं निकाला था। अंग्रेज फौजी अफसर बड़े शौक से सांप की तरफ देख रहे थे। सपेरे ने अचानक बीन बजानी बंद कर दी और अंग्रेज फौजियों की तरफ हाथ बांधकर कहा, माई बाप, अभी मैं आपकी खिदमत में हिंदुस्तान का सबसे जहरीला फिनियर काला नाग पेश करूंगा, मगर मैं आप सबको खबरदार करूंगा कि कोई अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि ये सांप सांपों का बादशाह है और मैंने उसका जहर नहीं निकाला। अंग्रेज बूढ़े कर्नल ने सफेद मूछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सांप निकालो तो सही, मैंने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहरीले सांप देखे हैं। सपेरे ने दोबारा बीन बजाना शुरू कर दिया। मारिया खामोश बरादरी के सतून के साथ लगकर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। सपेरे ने बीन बजाते बजाते बाएं हाथ से पटारी का ढक्कन उठाकर परे रख दिया, फिर रुमाल से पटारी के ऊपर हाथ मारा। पटारी में से सांप की फनकार सुनाई दी। सपेरे ने हाथ ऊपर कर लिया और खुद भी पीछे हटकर बैठ गया। वो बीन बजाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद पटारी में से काले रंग का सांप बाहर निकला और अपना फन उठाकर चारों तरफ घूमकर तकने लगा। उसकी जुबान बार बार फड़क रही थी। सांप की फुनकारें सुनकर अंग्रेज फौजी भी कुर्सियां घसीटकर पीछे पीछे हट गए। सांप को एक खास बू महसूस हुई। ये नाग देवता की बू थी जो मारिया के जिस्म से उठ रही थी। सांप ने उस तरफ फन का रुख कर लिया जिधर मारिया बरादरी के सतून के साथ लगकर खड़ी थी। सपेरा भी बीन बजाते हुए हैरान सा हुआ कि सांप ने किधर देखना शुरू कर दिया है, उधर क्या है। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मारिया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने कुंडली मारी और अपने सर को मारिया के सामने झुका दिया। मारिया मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट देखने वाला वहां कोई नहीं था। सपेरा सांप को बड़ी मुश्किल से हटाकर वापस लाया। अंग्रेज कर्नल ने सपेरे से कहा कि इसका सांप जहरीला नहीं है, वो उन्हें धोखा देने के लिए कोई मामूली सांप पकड़कर ले आया है। सपेरे ने कहा कि नहीं साहब, ये बड़ा जहरीला सांप है। अंग्रेज कर्नल ने गर्दन अकड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, इसे आजमा कर दिखाओ। ये बड़ा मुश्किल काम था।
सपेरा सांप के जहर को किस पर आजमा सकता था। उसने इधर उधर देखकर कहा, साहब मैं इसे किसी को डसवा नहीं सकता। इत्तेफाक से उधर एक 6-7 साल की बच्ची गुजरी जो शाही महल के मालिक की बेटी थी। अंग्रेज कर्नल ने हुक्म दिया कि उस लड़की को सांप से डसवाया जाए। उसी वक्त 2 अंग्रेज अफसर भागकर लड़की को पकड़ लाए। वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों ने किला फतह कर लिया था। वो फतह के गरूर में पागल हो रहे थे। मालिक की बेटी खौफ के मारे चीखने लगी। उसकी चीखों पुकार सुनकर उसकी मां भागी भागी वहां आई। देखा कि उसकी बेटी को 2 गोरों ने पकड़ रखा है और सामने एक सांप फन उठाकर खड़ा है। वो अंग्रेज कर्नल के कदमों पर गिर पड़ी। साहब जी, मेरी बच्ची को छोड़ दें। अंग्रेज कर्नल ने बड़े गरूर के साथ बच्ची की मां को पांव की ठोकर मारी और कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सपेरा परेशान हो रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। वो पछता रहा था कि उसने क्यों कह दिया कि सांप बड़ा जहरीला है। अंग्रेज कर्नल ने पिस्तौल निकाल लिया और कहा, इस लड़की को सांप लड़वाओ ताकि हम देख सकें कि सांप जहरीला है कि नहीं। सपेरा खामोश हाथ बांधे खड़ा रहा। अंग्रेज कर्नल ने कहा, अगर तुमने हमारा हुक्म ना माना तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सपेरा गिड़गिड़ाकर माफी मांगने और लड़की की जान बख्शी की दरख्वास्त करने लगा। बच्ची की मां रोए जा रही थी। गोरा कर्नल बड़ा जालिम था। मारिया ये सब कुछ देख रही थी। उसे कर्नल से नफरत हो गई थी कि ये इस कदर संगदिल है कि एक बच्ची की जान लेने पर तुल गया है। सपेरे ने जब अपनी जान जाती देखी तो बीन बजाता हुआ सांप को लेकर लड़की की तरफ बढ़ा। सांप ने लड़की की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। गोरों ने लड़की और उसकी मां के मुंह कपड़े से बांध दिए थे ताकि वो शोर न मचा सकें। मारिया से ये बर्दाश्त न हो सका। सांप पहले ही उसका गुलाम हो चुका था। उस वक्त बारादरी में संगदिल कर्नल समेत 4 गोरे फौजी बैठे थे। आसपास महल के बाग में और कोई नहीं था। मारिया ने एक नजर सांप पर डाली। सपेरा सांप को आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ ले जा रहा था कि शायद गोरे कर्नल के दिल में अब भी रहम आ जाए और वो लड़की की जान बख्शी कर दे। मगर कर्नल तो गर्दन को अकड़ाए हुए आराम कुर्सी पर बैठा लड़की की मौत का मंजर देख रहा था। लड़की की मां को गश आ रहा था। लड़की भी खौफ के मारे सांप को देखकर कांप रही थी। उसके और मौत के दरमियान 2 कदम का फासला रह गया था। उस वक्त मारिया आगे बढ़ी। उसने सांप के पास जाकर उसे बड़े प्यार के साथ गर्दन से थामकर अपने हाथ पर उठा लिया। सांप को अचानक जमीन से 4 फीट ऊपर उठता देखकर सपेरा और गोरे फौजी हैरान रह गए। मारिया ने सांप को कर्नल की तरफ उछाल दिया। सांप बहुत ही जहरीला था। आमतौर पर सांप आदमी को 2 बार डसता है, मगर यह सांप कई इंसानों को एक साथ हलाक कर सकता था। सांप पहले भी गुस्से में था। गोरे संगदिल कर्नल पर गिरते ही उसने उसकी गर्दन पर डस दिया। वहां से छलांग लगाकर वो दूसरे गोरे पर गिरा और उसे भी डस दिया। यहां से छलांग लगाकर वो अगले गोरे पर गिरा और उसे भी डस दिया। यहां से छलांग लगाई तो बारी बारी पलक झपकने में बाकी 2 गोरों को भी डस दिया। सांप के जहन ने फौरन ही काम किया और चारों फौजी कोई आवाज निकाले बगैर बारादरी के फर्श पर गिरे और एड़ियां रगड़ने लगे। सपेरे के तो हाथ पांव फूल गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और सांप अपने आप उसके सामने उड़कर कैसे गोरों के पास चला गया। उसे यकीन था कि अब उसे भी गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया जाएगा। लड़की की मां ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे लेकर वहां से भाग गई। सपेरा खौफ से सहमा हुआ था। सांप बारादरी पर मारिया के सामने कुंडली मारकर बैठा फन उठाए झूम रहा था। मारिया ने सपेरे के करीब आकर कहा, भाग जाओ, तुम्हें किसी ने नहीं देखा। दहशत के मारे सपेरे की चीख निकल गई। मारिया ने उसके सर पर हल्की सी चपत मारकर कहा, अहमक कहीं के, क्यों शोर मचाकर अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो? मैं कहती हूं यहां से सांप लेकर भाग जाओ। अभी वक्त है, भागो। सपेरा कांपता हुआ उठा, सांप को पटारी में बंद किया और वहां से ऐसा भागा कि फिर मुड़कर भी न देखा। उसके साथ ही मारिया भी शाही महल के बाग से बाहर आ गई। उससे अगले रोज वो काफले के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। उधर अंबर का काफला दिल्ली पहुंचकर दरिया जमुना के किनारे एक कारवां सराय में उतर गया। अंबर ने नाग और मारिया को शहर में तलाश करना था। वो उसी कारवां सराय में ठहर गया ताकि शायद आते जाते काफले में नाग और मारिया दिखाई दे जाए। इससे पहले वो लालची सन्यासी भी, जिसने नाग को सोने के बुत में बदलकर अपने साथ रख लिया था और गुदड़ी में सोने के नाग की वजह से हासिल किए हुए जवाहरात छुपाए हुए थे, दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली आते ही सन्यासी ने जवाहरात एक जौहरी को दिखाए और उसके एवज 1 लाख रुपए मांगे। जौहरी भी सन्यासी की तरह लालची और फरेबी था। उसने जो देखा कि करीब फटे हालों सन्यासी इतने कीमती जवाहरात लिए फिर रहा है तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सन्यासी की बड़ी आवभगत की और हाथ जोड़कर बड़ी मक्कारी से कहा, महाराज, इतने रुपयों का बंदोबस्त मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आप आज रात मेरे यहाँ क्याम करें, कल सुबह आपको कहीं से 1 लाख रुपए लाकर दे दूंगा। सन्यासी ने सोचा कि चलो आज की रात इस जौहरी से खिदमत कराई जाए। वो राजी हो गया। जौहरी का मकान दिल्ली शहर से बाहर दरिया के शुमाली घाट पर था। सन्यासी के लिए कोठली में खास तौर पर बिस्तर बिछा दिया गया। जौहरी ने उसे खूब मजेदार खाना खिलाया। दूसरी तरफ दिल्ली के मशहूर ठगों को भी जाकर खबर कर दी और उनके साथ तय कर लिया कि जवाहरात आधे आधे बांट लिए जाएंगे। ठगों का सरदार, जिसका नाम गणपत था, हंसकर जौहरी की गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, लाला जी, कोई फिक्र न करें, आधा माल तुम्हारा आधा माल हमारा, हम जुबान के बड़े पक्के हैं। जौहरी ने खुश होकर कहा, तो फिर आधी रात को मेरे मकान पर आ जाना। सन्यासी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। उसे जल्दी नींद आ गई और वो बिछोने पर पड़कर सो गया और खराटे लेने लगा।
जौहरी ठग गणपत की राह देख रहा था। जब रात आधी गुजर गई तो ठग गणपत मुंह पर लाल कपड़ा लपेटे आन मौजूद हुआ। गणपत ठग हमेशा लाल कपड़ा मुंह पर बांधकर कत्ल किया करता था। इससे पहले वो कितने ही आदमियों को कत्ल करके लूट चुका था और जेल तोड़कर भागा हुआ था। जौहरी बड़ा खुश हुआ। ठग गणपत को लेकर सन्यासी की कोठली के पास आ गया और इशारा करके बताया कि शिकार अंदर सो रहा है। ठग गणपत ने जेब से रुमाल निकालकर उसे झाड़ा, फिर मरोड़कर कलाई के गिल्द लपेटा और सन्यासी की कोठली में दाखिल हो गया। लालची सन्यासी खराटे ले रहा था और बेसुध पड़ा था। गणपत ठग ने बड़े आराम से उसकी गर्दन में रुमाल डाला और एक ही झटके से उसकी गर्दन का मनका तोड़ दिया। सन्यासी उसी वक्त मर गया। इतने में जौहरी भी फुदकता हुआ खुशी से बगलें बजाता अंदर आ गया। उसने सन्यासी को मरते हुए देख लिया था। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। अब इसके जवाहरात निकालो। जवाहरात इसने कमर के साथ बांध रखे हैं। गणपत ठग ने सन्यासी की लाश की तलाशी ली। उसकी गुदड़ी से जवाहरात निकल आए। उसके साथ ही एक छोटा सोने का सांप का बुत भी निकल आया। गणपत और जौहरी ने हैरान होकर दिए की रोशनी में सांप के बुत को देखा और कहा, यह तो सोने का नाग है। जौहरी ने पहले ही देख लिया था कि सांप सोने का है। ये नाग था जिसे सन्यासी ने लक्ष्मी देवी की चुटकी के जादू से सोने के बुत में बदल दिया था। जौहरी ने कहा, गणपत भाई जवाहरात मुझे दे दो और ये सोने का बुत तुम रख लो। ये जौहरी की मक्कारी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जवाहरात सोने के नाग से बहुत ज्यादा कीमती हैं। गणपत भी कोई बच्चा नहीं था, बड़ा तजर्बाकार और मक्कार था। जौहरी की गंजी खोपड़ी पर हल्की सी चपत मारकर बोला, तुम दोनों ही ले लो, जवाहरात भी और सोने का सांप भी। क्या ख्याल है, अब तो खुश होना लाला? जौहरी बहुत खुश हुआ। फूले हुए पेट पर हाथ फेरकर हंसने लगा। नहीं गणपत भाई, तुम भी कुछ रख लो, थोड़े से जवाहरात ही रख लो। ही। गणपत ठग लाल रुमाल मरोड़ने लगा। अब जौहरी की जान हवा हो गई। जान गया कि गणपत ठग की नीयत ठीक नहीं और वह सन्यासी की तरह उसे भी मारने का इरादा कर चुका है। जौहरी लालची और फरेबी था और ऐसे लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, क्योंकि उन्हें खुदा का खौफ नहीं होता, और जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता वो बुज़दिल हो जाता है और दुनिया की हर शय से खौफ खाने लगता है। फौरन गणपत ठग के कदमों पर गिर कर रोने लगा। गणपत भाई, तुम सब कुछ रख लो, मेरी जान बख्शी कर दो, मुझे न मारो। गणपत उसे भला कैसे छोड़ सकता था? वो तो गवाह बन गया था और गणपत ठग कोई गवाह जिंदा नहीं रख सकता था। उसने झुककर कदमों पर गिरे हुए जौहरी की गर्दन में रुमाल को डाला और बिजली की सी तेजी के साथ एक ऐसा झटका दिया कि जौहरी की गर्दन लटक गई। गणपत ठग ने जौहरी की लाश भी सन्यासी की लाश पर डाली और जवाहरात की पोटली और सोने का सांप लेकर वहां से निकल आया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। घाट पर सन्नाटा था। एक छोटी कश्ती घाट के एक तरफ खड़ी थी। गणपत ठग उस पर बैठा और चप्पू चलाता हुआ दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया पार गणपत ठग एक पुराने मंदिर के पास बस्ती में रहता था। यहाँ वो एक दोस्त के घर छुपा हुआ था और वहां से भागने का इरादा किए हुए था। अब जो उसे दौलत मिली तो अपने दोस्त को जाते ही जगाया और कहा, यार मैंने फैसला कर लिया है कि अभी रात के अंधेरे में ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। बादशाह के सिपाही मेरी खोज में हैं। दिल्ली में रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। उसके दोस्त ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी गणपत, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और गणपत ठग रातों रात दिल्ली से निकलकर ओद के जंगलों की तरफ रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि वो ओद के जंगलों में से गुजरकर हिंदुस्तान की सरहद अबूर करके तिब्बत की तरफ चला जाएगा और वहां से चीन की तरफ निकल जाएगा और बाकी जिंदगी चीन में एक महल खरीदकर ऐशो आराम से बसर करेगा। लेकिन तकदीर उस पर मुस्कुरा रही थी। वैसे भी धोखे और डाके से कमाई हुई दौलत में कभी बरकत नहीं होती और ऐसी दौलत हमेशा इंसान की जान लेकर उसे तबाह करके छोड़ती है। यही कुछ गणपत ठग के साथ भी हुआ। रातों रात गणपत ठग दिल्ली से चलकर काफी दूर निकल गया। दिन चढ़ा तो एक बस्ती में आ गया जहां से एक काफला ओद सूबे के शुमाल की तरफ जाने वाला था। गणपत उस काफले में शामिल हो गया। 2 दिन के सफर के बाद नेपाल की सरहद पर गणपत काफले से अलग होकर नेपाल के सरहदी जंगल में दाखिल हुआ, ताकि उस जंगल से गुजरकर वो नेपाल के बड़े शहर काठमांडू पहुंचकर जवाहरात और सोने के नाग को वहां बेच दे और सारी दौलत जमा करके वहां से मुल्क चीन की तरफ रवाना हो जाए। ये जंगल पहाड़ी घाटियों के दरमियान में था और बड़ा घना था। यहां से वो कोई हिमालय के सिलसिले में दाखिल होता था। आज से 300 बरस पहले भी ये जंगल शेरों, हाथियों और दूसरे खूंखार दरिंदों से भरे हुए थे। गणपत ठग बड़ा होशियार आदमी था। उसके पास एक तलवार और खंजर भी था। वो इन जंगलों में से एक बार पहले भी सफर कर चुका था। दिन को वो जंगल में सफर करता और रात को किसी दरख्त पर चढ़कर सो रहता। जंगल में सफर करते उसे 2 दिन हो गए थे कि एक शाम वो आराम करने के लिए किसी दरख्त की तलाश में था कि अचानक उसकी नजर दरख्तों में एक छोटे से मंदिर पर पड़ी जो पहाड़ी ढलान पर बना हुआ था। उसका एक ही मीनार था और उसके ऊपर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। पहाड़ों पर शाम के साए बढ़ रहे थे। अंधेरा हो रहा था। गणपत ने सोचा क्यों ना दरख्त के बजाय इस मंदिर में रात बसर की जाए। दरख्तों पर पहले ही 2 जहरीले सांप मार चुका था। जवाहरात की पोटली और सोने का नाग उसने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखा था। वो मंदिर की सीढ़ी चढ़कर अंदर आ गया। उस मंदिर में सिर्फ एक ही कमरा था जिसकी छत ज्यादा ऊंची नहीं थी और दीवार में लक्ष्मी देवी का पुत बना हुआ था। ये मंदिर मुसाफिरों के लिए था और कभी कभार ही कोई उधर से गुजरता हुआ मुसाफिर यहाँ आकर पूजा वगैरह करता था। गणपत को रात बसर करने के लिए ये जगह बहुत पसंद आई। उसने लक्ष्मी देवी के बुत के आगे पूजा की और जमीन साफ करके कंबल ओढ़कर लेट गया।
जंगल में दिन भर सफर करने के बाद वो बहुत थक गया था। उसे लेटते ही नींद आ गई। जब रात गहरी हो गई और पहाड़ों पर चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया तो जंगल में छुपते छुपाते दो डाकू भी उधर आ निकले। उन्हें भी रात बसर करने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी। उन्होंने जो एक मंदिर देखा तो उसमें आ गए। आगे गणपत सोया हुआ था। डाकुओं ने उसे जगाया और पूछा कि वो कौन है। गणपत उनके बोलने के अंदाज से समझ गया कि ये डाकू हैं और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जवाब देने के बजाय उसने सिराने के नीचे से तलवार निकाल ली और हमला कर दिया। ये उसकी भूल थी, मगर उसके पास दौलत थी और उसे खतरा था कि कहीं वो उसकी दौलत छीन न ले। डाकुओं ने भी मुकाबला शुरू कर दिया। तलवारें चलने लगी, लेकिन एक आदमी दो तजर्बाकार डाकुओं का भला कब तक मुकाबला कर सकता था। और फिर गणपत को तलवार चलाने की आदत भी नहीं थी। उसने तो आज तक लोगों को रुमाल के झटके से ही हलाक किया था। आज उसकी बारी आ गई थी। सच है, इंसान को उसके बुरे और अच्छे कामों का बदला मिलकर रहता है, इसलिए इंसान को हमेशा नेक काम करने चाहिए ताकि उसको नेक बदला मिले। डाकुओं ने बहुत जल्द गणपत को काबू में कर लिया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट कर रख दी। उसके बाद उन्होंने गणपत की तलाशी ली तो सोने का सांप और जवाहरात देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें बैठे बिठाए इतनी दौलत मिल गई थी। आखिर बड़े लोग थे, हमेशा डाके मारते और लोगों को कत्ल करते फिरते थे। भला उनके दिल में एक दूसरे के लिए भलाई का ख्याल कैसे आ सकता था। दोनों की नीयतें खराब हो गईं। हर एक अपने दिल में सोचने लगा किसी तरह मैं दूसरे को कत्ल करके अकेला ही सारी दौलत का मालिक बन जाऊं। अब दोनों रात बसर करने के लिए लेट गए, मगर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हर एक चोरी आंख से दूसरे को देख रहा था और मौका की तलाश में था कि जरा उसकी आंख लगे और मैं तलवार का वार करके उसका काम तमाम कर दूं। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो एक डाकू को बदकिस्मती से ऊंघ आ गई। ज्यों ही उसकी आंखें बंद हुई और सर एक तरफ को ढलका, दूसरे ने बड़ी फुर्ती से तलवार का ऐसा हाथ मारा कि ऊँघने वाला डाकू दो टुकड़े होकर तड़पने लगा। पहला डाकू बड़ा खुश हुआ। उसने दोनों लाशों को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। जवाहरात और सोने के सांप की पोटली अपनी कमर के साथ बांधी और मजे से सो गया। नेपाल के पहाड़ी जंगलों में रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। डाकू बेसुध पड़ा सो रहा था कि लक्ष्मी देवी के बुत के 5 हाथों में से उस हाथ में हरकत पैदा हुई जिस हाथ में उसने तलवार संभाल रखी थी। ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होकर डाकू की तरफ आया। डाकू खौफजदा हो गया। लक्ष्मी के बुत का हाथ उसके ऊपर आकर रुक गया। तलवार की नोक का रुख डाकू के पेट के बिल्कुल ऊपर था। अचानक हाथ जोर से नीचे आया और तलवार डाकू के पेट में घुसकर निकलती हुई नीचे जमीन में आधी धंस गई। डाकू की चीख मंदिर से निकलकर रात की खामोशी में जंगल में फैलकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। डाकू की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। लक्ष्मी के बुत की तलवार वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता वापस अपनी जगह पर आकर दोबारा पत्थर बन गया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार से अभी तक खून टपक रहा था। रात गुजर गई, दिन निकल आया। मंदिर के फर्श पर डाकू की लाश पर चिंटियां चढ़ चुकी थी। लक्ष्मी का बुत खामोश था। फिर ऐसा हुआ कि जंगल से गुजरते हुए एक साधु उधर आ गया। उसने मंदिर में लाश देखी तो खड़ा होकर गौर करने लगा। फिर उसकी तलाशी ली, पोटली निकाल कर खोली। उसके अंदर जवाहरात चमक रहे थे और एक सोने का छोटा सांप था। साधु ने सारे जवाहरात गहरी घाटी में इधर उधर फेंक दिए ताकि कोई इंसान उसे फिर तलाश करके किसी दूसरे इंसान का खून न बहा सके। सोने के सांप को उसने अपने झोले में डाला और खटमंडू शहर की तरफ रवाना हो गया। यह साधु नेपाल के सबसे बड़े शहर खटमंडू के बाहर एक पहाड़ी बस्ती में रहकर खुदा की इबादत करता था। अपनी बस्ती में आकर उसने सोने के सांप को एक संदूक में रख दिया। उसका ख्याल था कि वो इस सोने के सांप को तिब्बत के लामा की खिदमत में पेश करेगा, क्योंकि तिब्बत के लामा सांपों से प्यार करते थे। लेकिन साधु के एक भक्षु ने सोने के सांप को देख लिया था। उसकी नीयत उसी वक्त बदल गई थी। जब रात हो गई और वो साधु खुदा की इबादत करने के लिए बस्ती से निकलकर एक छोटी सी चट्टान पर चला गया तो बक्षु अपनी कोठली से निकलकर साधु की कोठली में आ गया। उसने संदूक खोला, सोने का सांप निकाला, उसे लपेटकर अपने झोले में डाला, कोठली से बाहर आया और रात के अंधेरे में तिब्बत के शहर लासा की तरफ रवाना हो गया। सारी रात वो जंगली रास्तों पर चलता रहा। सुबह के करीब वो एक गांव के पास आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने अपने झोले में से बासी चावल निकालकर खाए, चश्मे का पानी पिया और सोने के सांप को गौर से देखा। वो बड़ा खुश था, क्योंकि सोने का सांप देकर वो तिब्बत के लामा से कम 1 लाख रुपया हासिल कर सकता था। बक्षु ने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने जल्दी से सोने का सांप झोले में छुपा लिया और पीछे मुड़कर देखा। एक लकड़हारा उसे सलाम करता उसके करीब से होकर गुजर गया। बक्षु ने चैन का सांस लिया और वहां से उठकर बस्ती में आ गया। यहां उसने तिब्बत के शहर लासा का रास्ता दरियाफ्त किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। सारा दिन वो पहाड़ी जंगली रास्तों पर सफर करता रहा। जब दिन डूब गया और अंधेरा छाने लगा तो उसे रात बसर करने की फिक्र हुई। एक जगह उसे चश्मे के किनारे चट्टान पर बनी झोंपड़ी दिखाई दी। बक्षु झोंपड़ी में आ गया। वो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी थी। कोने में अंदर एक पत्थर का शिव जी का बुत पड़ा था। बक्षु ने सोचा कि यह जगह आराम करने के लिए बड़ी अच्छी है। उसने झोले में से चावल निकाल कर खाए, चश्मे पर आकर पानी पिया और झोंपड़ी में आकर लेट गया। जंगल में रात ऐसी सुनसान थी जैसे कब्र की रात हो। ऐसी खामोशी बक्षु ने पहले कभी अपने जंगल में भी महसूस नहीं की थी। उस खामोशी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे उलझन सी हो रही थी। वो उठकर झोंपड़ी से बाहर आ गया।
दूर मशरिक में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के ऊपर चांद निकल रहा था। उसकी रोशनी पहाड़ी ढलानों पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। बख्शू को यूं लगा जैसे खाली झोंपड़ी के अंदर से किसी ने उसे आहिस्ता से आवाज दी हो। वो एकदम से चौंका। झोंपड़ी तो खाली थी, फिर अंदर से आवाज किसने दी है? वो झोंपड़ी के अंदर डरते डरते आया। वहां कोई भी नहीं था। बख्शू हंस दिया। ये तो उसका वहम था। उसे बहादुरी से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अभी उसे बहुत दूर तक जाना है और बड़ी ज्यादा दौलत हासिल करनी है। यही सोचकर वो वापस उसी झोंपड़ी में आ गया। अब जो उसकी नजर सामने शिव जी के बुत पर पड़ी तो वो चौंक उठा। शिव जी के बुत ने हाथ में त्रिशूल पकड़ रखा था। वो त्रिशूल जोर से बख्शू की तरफ उसने फेंका, जो सीधा उस बख्शू के सीने में आकर लगा और बख्शू खून में डूबकर नीचे सीढ़ियों पर से लुढ़कता हुआ घाटी में जा पड़ा। वो मर चुका था। शिव जी का बुत गायब हो गया और फिर यूं हुआ कि मुर्दा बख्शू के झोले में से सोने का सांप उछलकर बाहर पत्थरों के दरमियान आन गिरा। फिर वहां शिव जी का बुत नमदार हुआ। उसने सांप को उठाकर अपने सर पर रखा और सीढ़ियां चढ़कर झोंपड़ी के अंदर आकर उसी तरह दोबारा पत्थर का बुत बनकर बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। सोने का नाग फिर किसके पास गया? क्या नाग दोबारा जिंदा हुआ? मारिया के साथ दिल्ली में आकर क्या बीती? अंबर ने मारिया को कैसे तलाश किया? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी कहानी की अगली किस्त में मिलेंगे, जिसका नाम है जादुई त्रिशूल। अगले हिस्से पर जाने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अगले हिस्से पर पहुंच जाइए। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।